हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। इसमें बहुत सारी बड़ी खबरें होंगी। पेंशन में या फैमिली पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको 1 अक्टूबर को बढ़कर मिलेगा आपको 18 महीने डीए डीआर का एरियर्स, या फिर बोल सकते हैं कि 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री का जवाब आया। जी हाँ दोस्तों, क्या है उसमें हम बात करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कई सारी बड़ी चीज़ों पर अपडेट की है, जिसमें फिर से हम कई सारी चीज़ों पर अपडेट देंगे। जिसमें केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए 10 नई योजनाएं लागू की हैं। कौन कौन सी 10 योजनाएं वो ऐलान किया है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ इसमें 3 किस्तों में भुगतान पर बात की जा रही है, 18 मंथ्स के डीए डीआर पर। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंसेस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कई सारे मुद्दों पर इसमें हम बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से हमारे चैनल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दें। आप हमारे चैनल पर पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के रिगार्डिंग आपके जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वहाँ पर जो भी डाउट होगा उसको वीडियो को लेकर के सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर 20% महंगाई 20% बढ़ोतरी में लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो 80 साल की या 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उनको 20% पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये लागू नहीं हुआ है, यानी कि 7वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस लागू होने के बावजूद भी 80 साल की सर्विस 80 साल की एज पूरी करने के बाद वहां पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है कि अब ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो 80 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अलावा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बोला है कि 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को या पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन दिया जाना चाहिए। इस नियम के तहत 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही यह लाभ मिलना चाहिए। यह फैसला उन सभी वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो 80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें अब तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद इस आदेश के बाद यह सुनिश्चित होगा कि सरकार अपने नियमों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का जो है लाभ देने के लिए पूरी कोशिश करे। तो इसमें बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बात करते हैं 18 महीने की डीए और डीआर के बकाया एरियर को लेकर के। आप सभी को पता है कि एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई भत्ता के लिए, पेंशनर्स के लिए डीए में बढ़ोतरी की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं, खासकर 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स। आप सभी को पता है कि डीए एरियर्स को लेकर के लंबे समय से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका पूरा भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट बयान दिया है। आइए जानते हैं इस संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 18 महीने के डीए डीआर के एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर जो है चीज़ें क्या है, क्या बोला गया है। तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 डीए बढ़ोतरी की किस्तों को रोक दिया था। इसका कारण महामारी के समय उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियाँ थीं। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर्स की मांग कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल 18 महीने की डीए और डीआर के एरियर्स को जारी करने की अभी कोई भी योजना नहीं है। जब उनसे इस विषय पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके जवाब में कहा कि सरकार 18 महीने के डीए डीआर बकाये को जारी करने की संभावना पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है। अब इसके अलावा जो खबरें आ रही थी वो बात करें कि 1 अक्टूबर को डीए एरियर मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर को डीए एरियर के पूरे भुगतान की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल इस मांग को पूरा करने का कोई भी सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है।
हालांकि महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना बने हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। पिछले साल सरकार ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए की बढ़ोतरी की थी। इसके सीधा फ़ायदा 3% के मिलेगा और इसके अलावा जो है 25 सितंबर को इसके अलावा इसमें एजेंडे इस बैठक में कई सारे एजेंडे हो सकते हैं जिसमें डीए बढ़ोतरी का मुद्दा भी शामिल होगा। साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अभी हो सकता हो कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर को लेकर के अभी कई सारी चीज़ों पर वहाँ पर तो इंतजार थोड़ा और करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधा शुरू की है जिसमें 10 नई योजनाएं लागू की गई हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के पेंशन भोगियों और पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं लागू की हैं जिसमें करीब 1 करोड़ पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पेंशन से संबंधित कई योजना और सुविधाओं का विस्तार किया है जिसमें नंबर 1 है व्हाट्सएप पर पेंशन सुविधा, पेंशन स्लिप की सुविधा। अब पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप और एरियर स्लिप को व्हाट्सएप के माध्यम से भी मंगा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक नंबर होगा 9022690226, इस नंबर को सेव करना होगा और उस पर हाई लिखकर इस नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद उनकी पेंशन स्लिप और एरियर तुरंत व्हाट्सएप प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों की किसी भी सहायता के लिए सरकार जैसे स्वास्थ्य सेवाएं या और भी कई सारी चीज़ें उनके लिए 14567 एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। इस टोल फ्री नंबर से उनकी सभी समस्याओं का तुरंत वहाँ पर लाभ किया जाएगा। इसके अलावा घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी सरकार दे रही है। जो पेंशन भोगी बैंक तक नहीं जा सकते हैं उनके लिए बैंकिंग सेवाएं अब घर पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए एक मामूली शुल्क देना होगा और पेंशन भोगी घर बैठे ही अपनी बैंकिंग कार्य कर सकेंगे जैसे कि पैसा निकालना या जमा करना आदि और भी कई सारी चीज़ों पर वहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लाभ दिया गया है। अगर पेंशन भोगियों ने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उन्हें इसके इनकम टैक्स में 50,000 तक की छूट दी जाती है। यह सुविधा देश भर के 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए लागू की जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग पर भी टैक्स छूट दी जाती है। यदि पेंशन भोगी यदि पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने पर आपको जो है 8.2% की ब्याज दर का लाभ मिलता है। पेंशन की रिकवरी से छूट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पेंशन भोगियों को यदि सेवा के दौरान उनका अधिक भुगतान हो गया है तो उनकी रिकवरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद उनके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगला है क्या नया किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा है। पेंशन भोगी अब देश भर में किसी भी बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि अब उन्हें मिलने वाले खाते में बैंक जाने की अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा अपने पासबुक पर पीपीओ नंबर की अनिवार्यता भी है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशन भोगी की पासबुक पर पीपीओ यानी जो आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। यह नंबर पेंशन भोगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसे गुम जाने पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग का नया सिस्टम बना दिया गया है। देश भर के पेंशन भोगियों की समस्याओं के लिए उनके पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है और पेंशन भोगी अपनी समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर 1818022148 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी सहायता प्रदान की जा सकती है। अगर हम टोटल निष्कर्ष की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये सुविधा पेंशन भोगी को जीवन को और सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए है। इससे न केवल पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनके स्वास्थ्य का और सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। यह पहल पेंशन भोगियों को आत्मनिर्भर बनाने और एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। तो आप देखा आपने कई सारी सरकार ने नई सुविधाएं आपकी लॉन्च की है जिनमें आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आगे आने वाले दिनों में 18 महीने की डीए डीआर पर जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा।